हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? और आज मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम बाद मैं आज आप सबके बीच लाइव हूँ और मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छा लगेगा कि आज मैं आप सबके बीच लाइव हूँ बिना बताए। और मैंने कहा कि आज ऐसे ही अचानक से लाइव आ जाते। कल मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे आई थी लाइव, तो अभी मैं आप सबके बीच ऐसे अचानक से फेसबुक हूँ। और हमने कहा कि सबको सरप्राइज करते हैं। और बहुत टाइम हो गया था आप सबके बीच लाइव आए हुए एक्चुअली, तो मैंने कहा कि ऐसे ही लाइव आते हैं, आप सबसे बात करते हैं थोड़ा। एंड मे बी आप सब मुझसे जल्दी ही लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। सो हाँ, हेलो प्रिंस राठौर जी, हाय प्रभाष मिश्रा जी, अजीत राय जी, हेलो वशिष्ठ यादव जी, हाय, थैंक यू सो मच। अरुण कुमार जी, हेलो कनक जी, हेलो आलम जी, आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मोहन चौधरी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सबकी दुआएं हैं। आई एम सो फार सो गुड। एंड आज आप सबके बीच ऐसे ही मन कर दिया, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मैं अचानक से लाइव हूँ आज, तो मैंने कहा कि आज सबके बीच ऐसे लाइव आते हैं, थोड़ा बातें करते हैं। कल एक्चुअली मैं लाइव आने वाली थी लक्ष्मी शंकर जी के पेज से, तो सम रीजंस, और यहाँ पे यो लाइव आने का भी बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं इस वजह से लाइव नहीं आ पाई आप सबके बीच। तो मैंने कहा आज मैं अपने पेज से लाइव आती हूँ। और थैंक यू लक्ष्मी शंकर जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया था अपने पेज से लाइव आने के लिए, बट इन सम रीजंस मैं लाइव नहीं आ पाई। तो आज मैं अपने पेज से आप सबके बीच लाइव हूँ बात करने के लिए। योगेंद्र मिश्रा जी, थैंक यू मैम फॉर अरेंज फ्लाइट, थैंक यू सो मच। और मेरा मकसद है कि जितने भी हमारे यूपी बिहार झारखंड के लोग यहाँ फंसे हुए हैं, मैं उन सब लोग को इंडिया भेजूँ, वो अपने परिवार के साथ रहें, जाएं, खुश रहें। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको भगवान ने उतनी शक्ति दी है, उतनी क्षमता दी है, तो आपको लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। और सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। थैंक यू सो मच, आप सबका भी बहुत सहयोग है इसमें, आप सबने बहुत सहयोग की है, इस पॉसिबल हो पाया है। और हमारे पूर्वांचल प्रवासी मिलन की संस्था को बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू टू साइकत जी, थैंक यू टू ऑल माय पीपीएम मेंबर्स, एंड स्पेशल थैंक्स टू गुरमीत, मनोज, मानस, विकास, रवि, सभी को बहुत दिल से सभी ने बहुत हेल्प किया है। और मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि लोग कितनी प्रॉब्लम में थे, और सभी लोग अपने घर, इनफैक्ट अभी 600 पीपल्स जा चुके हैं। और कल हमारी अगेन फ्लाइट है बनारस की, तो बनारस में भी काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। देन उसके बाद कंटिन्यू बैक टू बैक फ्लाइट्स हैं। थैंक यू पंडित आलोक शुक्ला जी, आप गोरखपुर से हैं, आपके नेक कार्य को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एंड सरफराज अहमद जी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अलॉट टू मी कि आप सब मेरे लिए इतना प्रे कर रहे हैं, इतना मैसेजेस कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग के मैसेजेस आ रहे हैं और हमारा जो हचिन सोल का जो नंबर है, उस पर कॉल्स आ रहे हैं। हमारी पीपीएम की संस्था है, उस पर पीपीएम का जो संस्था का हमारा जो वेबसाइट है, उस पर काफ़ी सारे लोगों ने लॉगिन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। बहुत अच्छा है, ये हमारे संस्था के ज़रिए संस्था के लोगों को भेजा जा रहा है, संस्था के लोगों के साथ जो जुड़े हैं उनको भेजा जा रहा है, हमारे संस्था के लिए काम किया जा रहा है। ये चार्टर फ्लाइट्स अरेंज किया गया सिर्फ संस्था के लोगों के लिए, ताकि लोगों को भेजा जा सके जो यहाँ फंसे हुए हैं। इट्स नॉर्मल फ्लाइट, इट्स नॉट अ नॉर्मल फ्लाइट। सो first I would like to say thank you to all PPM members, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू साइकत जी एंड आवर पीपीएम संस्था के चेयरमैन जो साइकत जी हैं उनको, और भी जो भी हमारे वर्कर लोग यहाँ से गए हैं, उन सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया हमें, बहुत बातें की, सब लोगों ने सहयोग किया, तभी तो वो लोग आज इंडिया जा पाए और आज इंडिया में हैं। एंड सरफराज अहमद जी, आप प्लीज़ कॉल करेंगे, आपको आंसर मिलेगा, आप अभी कॉल करके देखिए, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। और थैंक यू श्याम कुमार सिंह जी, थैंक यू सो मच। हाय अविनाश दुबे देव जी,
और थैंक यू ऋषि पांडे जी, थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि अगर आप कोई नेक कार्य कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही आती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, और बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी होते हैं। बट जब आपकी कोशिश सच्चे दिल से होती तो आप ज़रूर जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं, और वही हाल है। हमने सच्चे दिल से कोशिश की और मेरे महाकाल ने और माँ भगवती का बहुत सपोर्ट हुआ। तो उन लोगों के ऊपर ही सब कुछ है, उन लोगों ने ही सब कुछ किया, उन लोगों के सहयोग से ही सब कुछ हुआ है। मयंक पांडे, तुम कहाँ हो भाई? मैं दुबई हूँ। थैंक यू अभिषेक सिंह जी, राज बाबू हाय। एंड और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके कमेंट्स पढ़ के। आई एम वेरी हैप्पी। ज्योत्सना त्रिपाठी हाय। कन्नू हाय। ज्योत्सु कैसी है? थैंक यू शाह जमाल अख्तर। ओ थैंक यू संदीप तिवारी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभास मिश्रा जी। सो भाई मैं दुबई हूँ। सुशील कुमार सिंह जी थैंक यू। सुशील जी हेलो। राहुल सिंह जी हाय। दया शंकर पांडे जी थैंक यू सो मच। मैं कहाँ से हूँ? मैं अजय हिंदुस्तानी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, मैं यूपी बिहार झारखंड सबकी बेटी हूँ। वही मेरी पहचान है। भोजपुरी मेरी पहचान है, मेरी शान है, आन बान सब कुछ, बिकॉज ऑफ यू नो जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमारे यूपी बिहार झारखंड के जो लोग हैं उनका कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी को तो खड़ा होकर उन्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा कि यस हम यूपी बिहार झारखंड वालों के लिए भी लोग हैं। राहुल सिंह कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी गुड विशेज़ हैं। एंड प्रिंस राठौर जी मैं मुंबई कब जा रही हूँ? मैं फ़िलहाल अभी मुंबई नहीं जा रही हूँ, मैं दुबई से इन 1 मंथ आफ्टर मैं जाऊँगी अपने घर मम्मी के पास। काफ़ी दिन हो गए मुझे अपने घर गए हुए, तो मैं अपने माँ पापा के पास जाऊँगी, थोड़े दिन वहाँ रहूँगी, देन बिहार घूमूँगी, बिहार घूमने के बाद देन मैं मुंबई आऊँगी। जय श्री राम जितेंद्र पांडे जी। हर हर महादेव। वंदे मातरम। और सबको तहे दिल से सलाम है। आप सब ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए। मैं तो कर ही रही हूँ, आप सब भी कहिए सॉरी आप सब भी करिए और लोगों की हेल्प करिए और लोगों के साथ मिलजुल करके लोगों का सहयोग करिए, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और मुझे लगता है दिखावे की ज़िंदगी से बेहतर है कि कार्य किया जाए। काम करके अगर लोगों को पता चले तो उसकी बात अलग होती है, और बिना काम के प्रमोशन करें और बातें करें उसकी बात अलग होती है। तो मुझे लगता है आप सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सिचुएशन में आप सब एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का सहयोग करें। और मुझे लगता है कि ये सही समय है लोगों की मदद करने का। भगवान ने अगर आपको उस काबिल बनाया है तो आप लोगों के लिए हेल्प करें। थैंक यू अमित जायसवाल जी। मुन्ना जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? साकिर हुसैन जी मैं बहुत अच्छी हूँ। राहुल शाह थैंक यू सो मच। रमेश झा जी हे कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप सबके गुड विशेस हैं। सो राजा विशाल सिंह जी, मिस्टर सुशांत सिंह ऑलवेज सुशांत सिंह एक मिनट में एक ने मुझे मैसेज किया साद जमाल अख्तर जी मैं दुबई में क्या कर रही हूँ, शायद आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, मेरे पेज पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। हाँ तो देखिए मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो हमारे बिहार के झारखंड का आन बान और शान था, और शायद वो ऐसे पहले बंदे थे जो बिहार से निकल कर के बॉलीवुड में एज अ लीड काम कर रहे थे।
शायद ये हमारे लिए, हम सारे यूपी बिहार झारखंड वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई बंदा बिहार से निकल करके एज अ लीड एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू किया है और बॉलीवुड में काम कर रहा था। और शायद वो जगह कोई नहीं ले पाएगा जो सुशांत सिंह राजपूत जी की जगह है। और मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने शायद सुसाइड, क्योंकि एक बंदा जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में टॉप किया है, 7th रैंक आया है, जिसके पास इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, नॉलेज है, उसको गुड बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिला हुआ है, फिटनेस फ्रीक है, उसके पास इतने सारे आइडियाज़ हैं, वो कुछ भी कर सकता है। वो बंदा सुसाइड करे, वो शायद, मुझे कहीं ना कहीं पच नहीं रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और शायद उनके जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता है। आप नेपाल के बारे में क्या सोची हैं? मुझे नेपाल पसंद है क्योंकि वहां पे भी मेरे पशुपतिनाथ महादेव बसते हैं मेरे। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत जी जो हैं, और सुशांत सिंह राजपूत जी का करियर बहुत ब्राइट था। और मुझे उनके सारे गाने बहुत पसंद थे। जिस दिन न्यूज़ आई मैं इतना रोई, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। अभी भी मुझे लिटरली बिलीव नहीं है कि ये हो सकता है। बट मैं लाइव हूँ, और मैं आप सबसे कैसे बताऊं कि मैं काम कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट मेरे माइंड से वो बंदा निकल नहीं रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भूल जा रही हूँ। तो इट्स अ टफ क्वेश्चन कि सुशांत सिंह राजपूत जी नहीं है हमारे बीच, लेकिन वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। प्रशांत यादव जी, मुझे आज सुशांत सिंह राजपूत जी याद नहीं आए। शायद आपने मेरे मैसेजेस नहीं पढ़े हैं, और शायद आपने मेरे पोस्ट नहीं देखे। प्लीज़ गो एंड वॉच माई पोस्ट, देन कमेंट, मुझे अच्छा लगेगा। और गोविंद शर्मा जी, मैं अच्छी हूँ। श्याम कुमार जी, मेरी नई एल्बम कब आएगी? एल्बम आएगी, जल्दी आएगी आप सबके बीच। एल्बम्स आएंगे, फिल्में आएंगी। मैं ऐसी फिल्में करना चाहती हूँ हमारे भोजपुरी में, कि जो फिल्में हमारे बॉलीवुड के कलाकार हैं, जिसमें जो हमारे यूपी बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं, मैं उनके साथ एक फिल्म करना चाहती हूँ, जिस फिल्म को हमारे नेशनल अवार्ड कम से कम नॉमिनेट हो। आज तक तो हमारी किसी भोजपुरी फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं मिला है, तो एटलीस्ट कि मैं चाहती हूँ कि हमारी एक भोजपुरी फिल्म को कुछ नहीं तो कम से कम नॉमिनेट किया जाए नेशनल फिल्म अवार्ड में। तो मेरी कोशिश है कि जैसे बाकी रीजनल फिल्मों को वो रुतबा मिलता है, वो तजुर्बा मिलता है, वो वैल्यू मिलती है, वो हमारी भोजपुरी को भी मिलेगा। एटलीस्ट हमारी भोजपुरी भी उस लेवल पे पहुंचे कि हमारे भोजपुरी को भी नेशनल अवार्ड में नॉमिनेट किया जाए, एटलीस्ट नेशनल अवार्ड मिले। सो मेरी कोशिशें हैं। पवन जी के साथ मेरी फिल्म जल्दी आएगी। अभी तो फिलहाल मैंने कोई फिल्म नहीं की, तो मैं के बीच आएगी, जल्दी आएगी। गुड इवनिंग नयाज हुसैन जी। हाय ऋषभ देव त्रिपाठी जी, थैंक यू। रामदयाल सिंह जी, थैंक यू सो मच। प्रभाष में, डू यू हैव एनी कनेक्शन में? नहीं, मेरा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं नहीं जानती। हाँ, मैंने नहीं जानती अच्छे से। तू तन्वर जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और आनंद पांडे जी, मैं ये दुबई में हूँ।
प्रशांत यादव, सोनाक्षी सिन्हा बिहार से, लेकिन राज में कितना गलत बोला उस पर भी आप देखिए। मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर इंसान नहीं कुछ बोल रहा है तो हमको कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप गलत बोलोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसकी गारंटी है। और ये हो सकता है कि हम अगर अपने पे आ गए तो हम किसी को भी इतना आसानी से नहीं रहने देंगे। तो अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो किसी के लिए गलत भी मत बोलिए, बस मेरी यही राय है। दीपक सिंह जी, वकील साहब गोरखपुर कब आ रहे हैं आप? मैं जल्दी आऊँगी आप सबके बीच, और गोरखपुर भी आऊँगी तो मैं अपडेट करूँगी। प्रशांत यादव जी, मुझे लगता है कि किसी को भी सोच समझ के बात करना चाहिए, वो सोनाक्षी सिन्हा हो या कोई भी हो। बिहार के खिलाफ, यूपी के खिलाफ, झारखंड के खिलाफ किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी। रामदयाल जी, मैं झारखंड कब आऊंगी? मैं जल्दी ही आने वाली हूँ। जयप्रकाश, हिमाचल प्रदेश, हेलो, गुड इवनिंग जी, हिमाचल प्रदेश, शिमला से। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग आपको भी, थैंक यू सो मच। कुमार देवा, खिसारी जी के साथ मूवी कब बनाएंगी? ज़रूर बनाएंगे, और काम करेंगे, समय है अभी, अभी तो फिल्म लॉकडाउन है, अब इसके हैं, ज़रूर करेंगे। सॉरी। प्रशांत यादव जी, थैंक यू। दीपक सिंह, राजेश यादव जी, हाय, हेलो। श्याम कुमार जी, देखिए मैं गाना नहीं सुना सकती बिकॉज ऑफ कि मेरा गाना गाने का आज मन नहीं है। वैसे भी मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, आई एम अ गुड बाथरूम सिंगर, एंड मैं पब्लिकली कभी कभी गाती हूँ। सो मैं आज लाइव में आप सबके बीच गाना नहीं गा पाऊंगी। दयाशंकर पांडे जी, अजी काजी, और ज़रूर प्रभाष मिश्रा जी, आपके इन सारी बातों पे गौर किया जाएगा। मोहित गुप्ता जी, कल की फ्लाइट का क्या स्टेटस है? वो सब आपको अपडेट दिया जाएगा, आपको फ़ोन जाएगा, आपको कॉल जाएगा, निश्चिंत रहें उसके लिए, परेशान नहीं हो। आपको बताया जाएगा बसेस आपको कहाँ से पिकअप करेंगे और क्या टाइमिंग होगा, आपको सब खुद ही कॉल और मैसेज आएंगे। मिश्रा अर्शदेव, हेलो, आई एम गुड। संजना राज, हेलो, कैसी हैं? हेलो, मैं अच्छी हूँ। आशुतोष मिश्रा, हाय। उमाशंकर यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू दीपक सिंह जी, वी आर वेटिंग योर नेक्स्ट मूवी, थैंक यू सो मच। एज सून एज पॉसिबल मेरी फिल्में जल्दी ही आप सबके बीच आने वाले, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से मेरी चार पांच फिल्में हैं जो अभी रिलीज़ को तैयार हैं, और शायद जल्दी ही रिलीज़ हो आफ्टर लॉकडाउन। प्रशांत राजी, भोजपुरी का लेवल कब सुधरेगा? इतना गंदा गाने होते हैं, इतना गंदा ड्रेसअप होते हैं, लगता है कि भोजपुरी नहीं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल भोजपुरी में चेंजेस के लिए लोगों को भी पहल करनी होगी। जो बैड सॉन्ग्स आते हैं उनको नहीं सुने, अच्छे सॉन्ग्स हैं उनको अप्रिशिएट करें, और अगर कोई भी हमारे भोजपुरी भाषा का नाम खराब कर रहा है तो उसको हमेशा के लिए बाइकआउट करें, बिकॉज ऑफ कि जो भी गाना है अच्छे से गाओ, और जो भी गाने विदाउट डबल मीनिंग। और मुझे लगता है कि सबको मिल के इसकी पहल करनी चाहिए, सिर्फ एक के करने से ऐसा नहीं होने वाला। तो आप सब भी पहल करिए और आगे बढ़िए, आप सब साथ दीजिए, तो ज़रूर हमारे भोजपुरी का जो लेवल है, जो डाउन हो
चुका है कि अगर आप कहीं पे खड़े होके बोल रहे कि यू आर फ्रॉम बिहार एंड यू आर फ्रॉम भोजपुरी, सो दे डोंट, मैं क्या बोलूँ, जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी के लिए सबको आगे आना होगा, सबको लड़ना होगा और मेहनत करनी होगी कि वो ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो। हमारे भोजपुरी में लहंगा चोली भी दिखाते हैं, कौन पहनता है लहंगा चोली आज के टाइम में। गांव में देखो कितना डिफरेंट कल्चर चेंज हो गया है, ड्रेसेस चेंज हो गए, सेंस चेंज हो गया है लोगों का। और मैं चाहती हूँ हमारी पूरी भोजपुरी की जनता 15 करोड़ लोग हैं जो भोजपुरी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। उसके अलावा और तो जो इंटरनेशनल जगह है जहाँ पे मतलब भोजपुरी लोग कम जानते बोलते हैं, वहाँ पे भी अगर भोजपुरी फिल्में हमारी अच्छी नहीं बन रही हैं तो ये गलत है। सबको मिलके इस पे सपोर्ट करना चाहिए। और अच्छी फिल्में बन रही हैं, बट मुझे लगता है कि और अच्छी बन सकती हैं और लीक से हट के बने हमारी फिल्मों में। वो थ्रेड हो, एक्शन हो, फाइट हो, इमोशंस हो, प्रैक्टिकल लोगों से जुड़ी हुई हो, एंड उसके अलावा एनिमेशन फिल्में हो, एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे थिंग्स है, लॉट्स ऑफ थिंग्स कि जो भोजपुरी में होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को सबको मिलकर अपील करना चाहिए। दीपक सिंह जी, मैं भोजपुरी की बात करें, मैं भोजपुरी से ही यहाँ पहुंची हूँ और मैं अगर भोजपुरी के लिए कहीं खड़े होकर बात करती हूँ तो लोगों का ये मुंह का जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशन के साथ साथ बिहेवियर भी। तो मुझे लगता है आप सब बहुत कोशिश हुआ है और मुझे लगता है कि और भी लोगों को प्रयास करना चाहिए। भोजपुरी बदलेगा और भोजपुरी का जो प्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है वो प्रेजेंटेशन ज़रूर उसको मिलेगा। सबको आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए भोजपुरी के लिए और खड़े होना चाहिए। आप सबको भी अगर कोई अच्छी बात बोल रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये बताना चाहिए कि मैं भोजपुरी से हूँ। मैं भोजपुरी से ही हूँ और मैं जो हूँ भोजपुरी की ही बदौलत हूँ। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई एम फ्रॉम यूपी एंड आई एम फ्रॉम झारखंड एंड आई लव भोजपुरी एंड आई नो दैट हाउ पीपल्स बिहेव करते हैं। जैसे आप बोलते हो कि कि आप भोजपुरी से है, आप उनके रिएक्शंस देखो। तो मैं तो उसी के लिए लड़ रही हूँ। आज तक हमारी कोई भोजपुरी फिल्म नेशनल लेवल पे नहीं गई। नेशनल लेवल पे जाना तो नॉमिनेशन नहीं किया, आज तक नॉमिनेट नहीं किया भोजपुरी को। तो मुझे लगता है सबको मिलके पहल करनी चाहिए और भोजपुरी के लिए खड़े होना चाहिए, लड़ना चाहिए और हमारी भोजपुरी का जो हक है उसे मिलना चाहिए और भोजपुरी का सम्मान होना चाहिए लोगों की नज़रों में। आज जो लोग नज़र घुमा लेते, एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं ना, उनको सबक मिलना चाहिए कि यस, जैसे ऑल रीजनल लैंग्वेजेस हैं वैसे भोजपुरी भी एज अ गुड लैंग्वेज एंड एज अ गुड प्रेजेंटेशन उसके साथ प्रेजेंट हो रहा है लोगों के बीच में। हेलो विवेक पांडे जी, थैंक यू सो मच। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी प्राउड माई सेल्फ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टू ऑल गाइज एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम बिलोंग फ्रॉम भोजपुरी। हेलो शमीम खान जी, थैंक यू। एंड मैं राशिल खैम एयरपोर्ट पे जब हमारे भोजपुरी के लोग, गया के लोग जा रहे थे, तो मैंने जो भी वीडियोस डाले हैं शायद आपने देखे होंगे कि मैंने भोजपुरी में डाले हैं। और मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से आती है और मैं बहुत अच्छी भोजपुरी बोलती हूँ और मुझे गर्व है कि मुझे इतनी अच्छी भोजपुरी बोलने आती है। प्योर ओरिजिनल भोजपुरी मुझे बोलना आता है। कुछ लोग भोजपुरी में जो अपने आप को गुरूर में हैं, उन्हीं लोगों के लिए आज ये स्थिति हो गई है, उनको पहल करने की ज़रूरत है। देखिए रामदयाल सिंह जी, सबका अपना अपना विचार है और सबका अपना अपना तरीका है। सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और मैं भी अपने तरीके से कर रही हूँ। एंड शायद सबकी पहल, सबका जोश भोजपुरी को वो सम्मान दिलाए, वो दर्जा दिलाए जो उसे नहीं मिलता है।
जैसा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नेपोटिज्म की बातें आ रही, मैंने एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह को ये कहते, सॉरी मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रही हूँ, ये कहते सुना कि भोजपुरी नेपोटिज्म तो नहीं लेकिन ग्रुपिज्म ज़रूर है। खुद व्यक्तिगत तौर पर अक्षरा जी का समर्थन करता हूँ, मैं बहुत परेशान किया गया आपके वैसे है। देखिए प्रॉब्लम्स तो सब जगह हैं, आप उसे भाग नहीं सकते, आप उसे लड़ सकते हैं। लोग ग्रुप बनाए, नेपोटिज्म करें, हमारे पास टैलेंट है, लड़के खड़े हो सकते हैं। और जब आपके ऊपर आपको बिलीव है ना कि मेरे पास कुछ नहीं होगा फिर भी मैं कर सकती हूँ, तो देन उसी तरीके से वो ग्रुपलिज्म हो या नेपोटिज्म हो, मेरे पास टैलेंट है, मैं सबके साथ लड़के खड़ी हो सकती हूँ। मेरा एक ही जवाब है, मुझे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लड़के खड़ी हो सकती हूँ, खड़ी हूँ और रहूँगी। बाकी लोग भी खड़े हैं और सभी लोग थैंक यू शमीम खान जी, थैंक यू सो मच। और सभी लोग खड़े हैं और मैं भी खड़ी हूँ, मैं भी हूँ। दीपक सिंह जी प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियोज़। मैं भोजपुरी में ही, रासिल खैमा में जितने एयरपोर्ट से हमारे दर्शक लोग हैं ना, सबको भोजपुरी में ही बोल के भेजा है। मैं बहुत अच्छी भोजपुरी बोलती हूँ। मैं अभी सबसे बातें कर रही हूँ और क्या होता है कि इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि क्या होता है कि कुछ हिंदी में बोलना पड़ता है, कुछ भोजपुरी में बोलना पड़ता है, तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि का बोलल जाओ, केकरा से का बात कल जाओ। काहे कि मैं अयोध्या से, हमारे अवधी बोली जाती है लेकिन भोजपुरी हमको बहुत पसंद है। मुझे अवधी भी बहुत पसंद है। ए भैया कैसा न्याटा हो सॉरी मैं बोल नहीं पाती हूँ, बट अवधी मुझे पसंद है, भोजपुरी मुझे पसंद है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जैसे कि आप सब मैं रउआ सब के हम भोजपुरी में बोल के दू शब्द कह देवे के चाहता नहीं कि रउआ सब कहीं भी रही, अपना खातिर हमेशा खड़ा रही, केहू हो के ओकरा से लड़े के सीखी। काहे कि ए दुनिया में जबले आप ना लड़ेम तो आपके खड़ा ना होके दिया जाए, तो लोग के सामने खड़ा होके पड़ी, लड़े के खड़ा होके खातिर लड़े के पड़ी। और लड़े खातिर अपना अंदर जुनून होके के चाही, विश्वास होके के चाही। और जेकरा अंदर जुनून और विश्वास होखेला ओकरा के केहू ना हरा पाएला, काहे कि ओकरा साथ भगवान होले। और राउर जितना बढ़िया कर्म हुई, भगवान रउआ के उतना अच्छा जीवन दिए, उतना अच्छा विचार दिए और उतना ही बढ़िया भविष्य दिए। नहीं, मैं भोजपुरी के सभी लोग को, नॉट ओनली कि मैं किसी के लिए बड़ाई कर रही हूँ बुराई कर रही हूँ, हमारे भोजपुरी के जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं सब ने बहुत मेहनत की है, सब यहाँ पे पहुँचे हैं। अक्षरा जी, आम्रपाली जी और भी बहुत सारे लोग हैं, सब ने अपनी मेहनत की बदौलत अपने आप को यहाँ खड़ा किया है, क्योंकि उनके पास वो टैलेंट है, उनकी मेहनत है। और मुझे लगता है कि सबको मिलजुल के हमारे भोजपुरी के लिए खड़ा होना चाहिए और भोजपुरी के लिए काम करना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि सबका सहयोग रहे और हमारी भोजपुरी तो वो मुकाम खड़ा करेगी कि शायद किसी और रीजनल लैंग्वेज ने वो मुकाम खड़ा नहीं किया होगा। लेकिन उसके लिए हम लोग को समय रहते मिलजुल करके साथ आना पड़ेगा, बैड सॉन्ग्स को बंद करना पड़ेगा और जितने भी अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आप सब अप्रिशिएट करिए, वो गाने आगे बढ़े, लोग देखे, पसंद करें, सुने। और जो गंदे गाने आ रहे हैं, जो गंदे सिंगर्स आ रहे हैं, जो कुछ भी गंदा निकाल दे रहे हैं, उनको बंद करना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए। और ऐसे चैनल से अगर वो गाने गा रहे हैं उन चैनल्स को भी बंद करना चाहिए ताकि भोजपुरी का नाम मत खराब हो। सर्वेश गुप्ता जी मध्य प्रदेश से हैं। मुझे मध्य प्रदेश से बहुत लगाव है, आपको भोजपुरी पसंद है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे मध्य प्रदेश से बहुत लगाव है क्योंकि वहाँ पे मेरे महाकाल का स्थान है, बाबा का ज्योतिर्लिंग, बाबा वहाँ साक्षात विराजमान है, तो मेरे महाकाल की नगरी है और बाबा की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। शायद मैं आज जो हूँ उनकी बदौलत हूँ। पंडित शुभम, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो बाबू? अभिनव सिंह कोमल, आप कहाँ से? कनक जी, मैं बहुत लाइक करता हूँ आपकी एक्टिंग को, थैंक यू सो मच, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी कि आप सब मुझे इतना मानते हैं, मेरी फिल्मों को देखते हैं, मेरे को
पसंद करते हैं, इसके लिए थैंक यू। अभिषेक सिंह जी, आप घमंडी हैं या नहीं? नहीं, मैं घमंडी नहीं हूँ, क्योंकि जिसने आज तक घमंड किया उसका घमंड कभी रहा नहीं, टूट जाता है, इसलिए घमंड मत करिए। आप जो हैं, जितने भी हैं, हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, लोगों की मदद करिए, लोगों का सहयोग करिए, क्योंकि दिखाने से कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है। तो कर्म करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, कर्म करते जाइए, फल आपको मिलेगा। तो और यू नो कर्म अच्छे होने चाहिए। और इतना बड़ा हमारा हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तान वासी हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, तो इंडिया के वासी हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले इंडिया है, हिंदुस्तान है, और अपनी भाषा मातृभाषा तो है ही, जो सबसे अलग है, सबसे मीठी है और सबसे अच्छी है। विवेक पांडे जी, मैं अयोध्या कब आ रही हूँ? मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे वहाँ राम मंदिर बन रहा है, मुझे आना है, और मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ मैं दर्शन करने आऊँ। प्रिंस कुमार तिवारी, भाई नैसा आप स्पाइस जेट में जॉब करती हैं क्या? नहीं, मैं स्पाइस जेट में कोई जॉब नहीं करती हूँ। थैंक यू सो मच रिकेश दुबे जी, थैंक यू पंकज साहू जी, थैंक यू अभिनव सिंह कोमल जी, दया शंकर पांडे जी, थैंक यू आलोक शुक्ला जी, थैंक यू। मुझे इसी की डायरेक्ट हवा लग रही है, तो मुझे को थोड़ी ठंडी लग रही है। 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव, मैम आप किसका समर्थन करती है? इस बार सरकार होनी चाहिए। इस पे नो कमेंट्स, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में जाती ही नहीं हूँ। डू यू लाइक पॉलिटिक्स? या आई लाइक पॉलिटिक्स, बट मैं पॉलिटिक्स में घुसती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लोगों की मदद करिए, लोगों की सेवा करिए, परिवार को समय दीजिए, और जितना करना है लोगों के लिए करना है। नॉट ओनली कि आप पॉलिटिक्स में जाकर के किसी के लिए कुछ कर सकते, बिना पॉलिटिक्स में जाए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बड़ी चीज़ है। ज़रूर विवेक जी, मैं जब भी आऊँगी ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू नंदू सिंह जी, थैंक यू सो मच। अमित पांडे जी, हाय मैम, हाय। अजीत शर्मा जी, गंदे गंदे गाने बंद होने चाहिए, बिल्कुल बंद होने चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए, इन लोगों पर बैन करना चाहिए, इन लोगों को सबको बैन करना चाहिए। कि हिम्मत कैसे हुई भोजपुरी का नाम खराब करे, कुछ भी गा देते हैं। किसी की जागीर है क्या भोजपुरी की? कोई कुछ भी गा देगा। इन लोगों को तो बैन तो करना चाहिए, और सबसे पहले उन चैनल्स को बैन करना चाहिए जो ऐसे गाने निकालते हैं। श्याम कुमार सिंह जी, मुझे सर्दी नहीं हुई एक्चुअली, यहाँ से ना डायरेक्ट एसी की हवा लगती है, तो मुझे इस वजह से थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, सर्दी सर्दी ऐसा, बट आई एम ओके। थैंक यू, मैं ज़रूर आऊँगी गुजरात। ज्योति रिकेश दुबे जी, मैं ज़रूर आऊँगी गुजरात, और गुजरात में तो मैंने 1-2 फिल्मों की। शोभा यादव जी, रासल कैमा से जाएगी, आप सबको कॉल जाएगा, आप सब निश्चिंत रहे, फ्लाइट जाएगी तो गारंटी है। थोड़ा लेट हो सकता है, आप लोगों को कॉल जाएगा। सुमन यादव जी, हाय। देवेंद्र मिश्रा जी, हेलो। अभिषेक सिंह जी, मैं इंडिया कब आ रही हूँ? मैं इंडिया 1-आध महीने बाद आ रही हूँ। सबको भेज लूँ, और जब बहुत सारे लोग चले जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी, तो मैं इंडिया आ जाऊंगी। फिर भी आप एक स्टैंड होना होगा, किसके समर्थन में करेंगे? ऑफ कोर्स आई एम अ बीजेपी सपोर्टर। श्याम कुमार सिंह, थैंक यू। अमित पांडे, मैम नेक्स्ट मूवी कौन है? बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, बट आफ्टर लॉकडाउन की वजह से सब गड़बड़ हो गया। कामाख्या दर्शन करने आए आसाम, दर्शन करने करे आसाम आई, या बिल्कुल आऊँगी मैं आसाम, बट क्या है ना कि मैं नहीं आ पाई हूँ। हमारे यहाँ से गुवाहाटी जाने वाले काफ़ी सारे लोग, मैं ज़रूर आऊँगी माँ कामाख्या के दर्शन करें। मुझे ताराचंडी जाना और कामाख्या जाना है दर्शन करने के लिए, मेरे को बहुत मन है, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ। जब मैं इंडिया आऊँगी इस बार तो जाऊँगी सबके दर्शन करने।
आपका जोड़ी पवन सिंह का है? अच्छा, थैंक यू। पवन सिंह के साथ पवन सिंह जी के साथ आपको मेरी जोड़ी अच्छी लगती है, तो थैंक यू सो मच। और जल्दी साथ में काम करेंगे और करेंगे, आगे जल्दी करेंगे। इंदौर कब आएंगी? मैं ज़रूर आऊँगी। एक्चुअली मैं इंदौर आती हूँ, पहले मुंबई से, फिर इंदौर से मैं उज्जैन जाती हूँ। थैंक यू पप्पू मिश्रा जी, आपके भाई की बहुत हेल्प हुई, थैंक यू सो मच। थैंक यू महेंद्र तिवारी जी, थैंक यू सो मच। दयाशंकर पांडे जी, थैंक यू। थैंक यू अभिनव सिंह, कोमल जी, अजय पांचाल, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम सो फार सो गुड। एंड आप सब भी अच्छे से रहिए, आगे बढ़िए और लोगों का सहयोग करिए। How Bhojpuri can get national award if it is not registered on 8th schedule of Constitution? Actually, I want to say that you कि उसके लिए ही तो मेहनत की जा रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है लोगों को प्रयास करना चाहिए। मनीष चंद्रा जी, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है और तो जब तक लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। मैं तो उसी पे बात कर रही हूँ कि लोगों को मेहनत करनी चाहिए, 8वीं सूची में तो शामिल होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ नेशनल अवार्ड के लिए तो फिल्मों को एटलीस्ट वैसा बनाइए। अच्छा बना रहे लोग और अच्छा बनाए, मैं यही चाहती हूँ। अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट कुशीनगर एयरपोर्ट को मान्यता मिल गई। यस, गोरखपुर को बहुत बहुत बधाई। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कुशीनगर तरक्की कर रहा है, गोरखपुर तरक्की कर रहा है। मेरा तो गोरखपुर से बहुत पुराना नाता है एंड मैं वहीं पढ़ी लिखी हूँ, वहीं रही हूँ। गोरखपुर मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है। अगर आपको इलाहाबाद किसी प्रोग्राम के लिए बुलाना चाहें तो कैसे? आप भोजपुरी में अच्छा लगता है हमको, प्लीज़ आप मेरे वेबसाइट पे और इस पे मेरे मेरे पेज पे आपको मेरी ईमेल आईडी मिलेगी, आप मुझे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अभिषेक सिंह जी, जल्दी जल्दी मूवी बनाइए और सबको पीछे छोड़िए। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ज़रूर। झारखंड कब आएंगी कनक जी? अगर समय दे तो मिलना चाहता हूँ आपसे ज़रूर। रामदयाल सिंह जी, ज़रूर बताऊंगी, मैं ज़रूर मिलूंगी। एंड पप्पू कुमार उपाध्याय जी, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओ माय गॉड, माय गुडनेस, थैंक यू सो मच। एंड इस प्यार को हमेशा बनाए रखे, इस विश्वास को हमेशा बनाए रखे। एंड रितेश ठाकुर जी, हेलो। प्रभास मिश्रा जी, गोपालगंज का सिचुएशन अभी तक ठीक नहीं है। यस, मैं भी अपडेट देख रही हूँ, बट मेरी भगवान से प्रार्थना है हम जल्दी इस महामारी से उबर जाएंगे। आपके चेहरे से गोरखपुर का नाम सुनते ही कुछ अलग फीलिंग दिखी। एनीथिंग स्पेशल? या बिकॉज मैं गोरखपुरी रही हूँ, वहीं से पढ़ी हूँ और मेरा कॉलेज, मेरा स्कूलिंग सब कुछ गोरखपुर से ही हुआ है। तो मुझे गोरखपुर से बहुत प्यार है। मेरे सारे फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ पे, मेरी फैमिली रहती है वहाँ पे, तो ऐसे भी गोरखपुर मेरे लिए खास है। थैंक यू प्रिंस कुमार जी, थैंक तिवारी जी। अभिषेक सिंह, थैंक यू। मैम कभी आप यूपी लखनऊ भी आइए तो मिलना आप ज़रूर। मैं ज़रूर आप सबको फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए अपडेट करूँगी कि यस मैं कहाँ आ रही हूँ। आपकी जोड़ी रितेश पांडे के साथ अच्छी लगती है। थैंक यू रिकेश पांडे जी, थैंक यू रितेश ठाकुर जी, थैंक यू सो मच। रामदयाल सिंह जी, थैंक यू। मी टू में बीजेपी सर थैंक यू। आई एम ऑल्सो अ बीजेपी सपोर्टर एंड बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, आप सब सपोर्ट करें और अच्छा है। अपने देश का नाम रोशन करें, आप सब आगे बढ़े और सब इस महामारी में मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करें। थैंक यू श्याम कुमार सिंह जी। हैव यू एवर विजिट देवघर? नो, आई एम नॉट विजिट देवघर। एक्चुअली मैं आने वाली थी बट एक बार प्रोग्राम का था तो बट कैंसिल हो गया।
और मैं जाऊंगी। वैसे भी मैं महादेव की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बाबा की बदौलत ही मैं जो हूँ वो हूँ, जो भी कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। और मेरे महाकाल, मेरे महादेव जहाँ भी निवास करते हैं, मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहती हूँ और मैं ज़रूर ज़रूर जाऊंगी। अभी लॉकडाउन के बाद मेरी 5 फिल्में आने वाली है। रितेश ठाकुर जी कब आ रही है? मैं जल्दी आ रही हूँ, आफ्टर 1 मंथ मैं इंडिया आ जाऊंगी। थैंक यू दया शंकर पांडे जी एंड संजीत कुमार जी, गुड डे, आई लाइक योर मूवीज, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज़ आप सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें। और मैं बोलना चाहूँगी कि आप सब इस महामारी में सबकी मदद करें एंड भोजपुरी के लिए आप सब सहयोग करें ताकि हमारा भोजपुरी आगे बढ़े। रितकेश दुबे, थैंक यू सो मच। रिकेश पांडे क्यों? आपका रितकेश दुबे हूँ, आपका रिकेश दुबे लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने आपका नाम ऐसे लिया। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड हैव अ लवली इवनिंग एंड ऐसे ही आप सब मुझे प्यार करते रहें और अपना आशीर्वाद दें और आप सबके आशीर्वाद से ऐसे ही आगे बढ़े और अपने यूपी, बिहार, झारखंड का नाम रोशन करें और हमारे भोजपुरी का जो मान सम्मान है वो उसे मिले, मैं यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू एंड नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।